अस्सलाम वालेकुम बेटा, होपफुली यू आर फाइन। लास्ट टाइम बेटा हमने इंट्रो किया था एफसीसी एसिड का और साथ में उसका केमिकल कंपोजिशन की थी, अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की थी उसकी। आज बेटा हमने इसकी बायोसिंथेसिस स्टार्ट करनी है एंड इसकी बायोसिंथेसिस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन आपको करनी है फिर भी इसको ना। इसकी बायोसिंथेसिस में इसके दो इसमें पाथवे आ जाते हैं, इनडायरेक्ट पाथवे एंड और इसमें डायरेक्ट पाथवे आता है। ABA बायोसिंथेसिस में सबसे पहले हम इनडायरेक्ट पाथवे को देखते हैं। इनडायरेक्ट जो पाथवे होता है इसमें इन विच ABA इज अ क्लीवेज प्रोडक्ट ऑफ कैरोटीनॉइड्स। इसमें क्या होता है कि जो ABA होता है ये क्लीवेज करता है किसकी प्रोडक्ट को, कैरोटीनॉइड्स की प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करता है डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। ये होता है इनडायरेक्ट पाथवे इसका बायोसिंथेसिस का। और एंड पे जाके जो सा होता है वो ABA जो सा होता है उसकी प्रोडक्शन होती है। इस तरह जो डायरेक्ट पाथवे होता है ये आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट से स्टार्ट होता है। फ्रॉम आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट C15 विया फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट C15 आइसोपेंटाइल जो सा डाइफॉस्फेट है ये C5 है और फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट जो सा होता है ये C15 होता है और ये कन्वर्ट होता है आगे टू ABA में। ठीक है, क्योंकि ABA जो सा तो ये भी एक्चुअल में C15 कार्बन कंपाउंड है। Current evidence indicates that this pathway operates in fungi। अब जो है मतलब करंटली जो एविडेंस मिला इसका कि ये इंडिकेट कर रहा है इसमें जो फंजाई का जो पाथवे होता है उसमें भी इसको करंटली इंडिकेट किया गया है। अब ये इनडायरेक्ट पाथवे फर्स्टली, अब हमने इनडायरेक्ट पाथवे में क्या पढ़ा है, इसमें इनडायरेक्ट पाथवे जो सा होता है इन विच ABA इज अ क्लीवेज प्रोडक्ट ऑफ द कैरोटीनॉइड्स। इसमें कैरोटीनॉइड्स की प्रोडक्ट को क्लीवेज किया जाता है। ये देखें इसमें दो टाइप्स के इसमें सेल्स होते हैं, प्लास्टिड और उसके बाद साइटोस्टोल प्लांट्स में। तो सबसे पहले ये प्लास्टिड में ये स्टार्ट होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो मतलब ये क्लोरोफिल का ही ये आगे कंपोनेंट है, जैसे क्लोरोफिल A है, B है, C है, ये कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये बीटा कैरोटीन जो सी होती है ये कन्वर्ट होती है आगे जियाजेंथीन में। सबसे पहले जियाजेंथीन जो से होते हैं ये आगे इसकी कन्वर्जन हो रही होती है एंथीरेक्सेंथीन एंथीराजेंथीन में। एंथीराजेंथीन जो सा होता है ये आगे ZEP, ये एंजाइम है ZEP, इसकी कन्वर्जन में ये कन्वर्ट होता है ऑल ट्रांस वाइलोजेंथीन में, ऑल ट्रांस वाइलोजेंथीन में। अब ये जो ऑल ट्रांस वाइलोजेंथीन है ये आगे दो टाइप्स की प्रोडक्ट इसकी बीटा कैरोटीन की बना रहा होता है। सीस, ठीक है, सीस नियोजेंथीन एंड सीस वाइलाजेंथीन, ठीक है, सीस नियोजेंथीन एंड सीस वाइलाजेंथीन, ये दो टाइप्स के आगे मतलब ये आगे प्रोडक्ट बना रहे हैं इसकी कैरोटीनॉइड्स की। और ये NCED जो है डेट इज इंजाइम, इंजाइम्स की प्रेजेंस में ये आगे कन्वर्जन होती है इसकी इन दोनों मतलब सीस कंपाउंड्स की जेंथोसिन जेंथोसिन जो सा होता है एक्चुअली बेटा ये C15 कार्बन 15 का मतलब ये कंपाउंड होता है। मीन के जो ABA है वो भी C15 है, ठीक है, वो भी उसमें भी कार्बन के 15 जो हैं वो मॉलिक्यूल जो से होते हैं उसमें ऐड होते हैं। इस तरह जो जेंथोजिन है जो से इसमें भी C15 है, कार्बन के 15 मॉलिक्यूल्स आते हैं इसमें। अब आगे अब ये जो है इसमें जेंथोजिन है देन इसकी ये आगे एंटर हो जाता है साइटोसोल में। ये सारा प्रोसेस हो रहा है। बीटा कैरोटीन जो सा होता है ये प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल A, B, C और D जितने भी हैं ये प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है और इसकी जो कन्वर्जन हो रही होती है इसकी जो इसके ऑल ट्रांस वाइलोजेंथीन है जो से और आगे कन्वर्जन कर रहा है सीस नियोजेंथीन में और सीस वाइलोजेंथीन के अंदर, तो ये साइटोसोल में हो रही है। और ये NCED की प्रेजेंस में ये दोनों जोन से होते हैं सीस जो कंपाउंड्स हैं ये कन्वर्जन कर देते हैं जेंथोसिन में। जेंथोसिन जो सा होता है ये आगे मतलब ये एंटर होता है इसमें साइटोसोल में। अब ये जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल में इसमें जेंथोसिन जो सा होता है C15 जो कार्बन कंपाउंड है ये FDR एंजाइम्स की प्रेजेंस में एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड में। अब यहाँ पे AAO, ठीक है, AAO ये इसकी प्रेजेंस में ये भी एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में बेटा इसकी कन्वर्जन हो जाती है एब्सिसिक एसिड में।
तो एंड पे मतलब ये फिर एब्सिसिक एसिड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट पाथवे में यही बात पढ़ी थी कि जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है इन विच ABA इज अ क्लीवेज प्रोडक्ट ऑफ कैरोटीनाइड्स, कैरोटीनाइड्स की क्लीवेज प्रोडक्ट इसमें बनती हैं। अब वो जो क्लीवेज प्रोडक्ट्स हैं वही बात है, बीटा कैरोटीन से मतलब उसकी ब्रेकडाउन होती उसमें एंड पे जेंथोजेन बनता है, उसमें ये साइटोसोल में एंटर हो जाता है और फिर आगे इसमें ये एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्जन होती है इसकी, और एब्सिसिक एल्डिहाइड में AA की प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये एब्सिसिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं डेट इज इनडायरेक्ट पाथवे या बायोसिंथेसिस। अब बेटा अगर आपने इसको कर लें, इतना टफ नहीं है ये, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, मतलब ये इजी सी ये बात है कि इसमें जो सी है वो क्लीवेज हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, बीटा कैरोटीन की, कैरोटीन के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और एंड पे जो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो एब्सिसिक एसिड बनता है। अब नेक्स्ट है इसमें डायरेक्ट पाथवे। अब ये जो डायरेक्ट पाथवे होता है, इनिशियल स्टेजेस अकर इन द प्लास्टिड, इसकी जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं ये प्लास्टिड में अकर होती है, वेयर जहाँ पे आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट जो सा होता है IPP इज कन्वर्टेड टू द C40 जेंथोफिल जियाजेंथीन में इसकी कन्वर्जन होती है। अब ये जो जियाजेंथीन है इज फर्दर मॉडिफाइड टू 9,6 नियोजेंथीन विच इज क्लीव्ड बाय द एंजाइम NCED, ठीक है, NCED की प्रेजेंस में इसने कन्वर्जन कर देनी है 9,6 इपॉक्सी कैरोटीनाइड डाई ऑक्सीजीनेज, ठीक है, टू फॉर्म द C15 इनहिबिटर जेंथोजेल प्रीवियसली कॉल्ड जेंथोजिन। जेंथोजेल जो होता है इज फाइनली कन्वर्टेड टू ABA इन द साइटोसोल, दे आर 2 ऑक्सीडेशन स्टेप्स कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। एल्डिहाइड ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये इसकी कन्वर्जन हो जाती है फिर आगे एब्सिसिक एसिड में। अब इसमें एंजाइम जो से होते हैं बेटा वो यूज हो रहे हैं, यहाँ जो NCED ये सारे एंजाइम्स हैं, AAO ये भी एंजाइम है, SPR, ZDP, NCD ये एंजाइम्स हैं। यहाँ पे भी ये बात है, द एंजाइम्स एल्डिहाइड ऑक्सीडेज रिक्वायर्स मोलिब्डेनियम MOS कोफैक्टर। ये जो एंजाइम्स एल्डिहाइड होती हैं जो एंड पे जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये एब्सिसिक एसिड में इसकी कन्वर्जन करते हैं, तो यहाँ पे मोलिब्डेनियम MO ये एज अ कोफैक्टर के तौर पे भी यहाँ पे एक्ट करता है, समटाइम करता है और समटाइम नहीं भी करता। अब यहाँ देखें पायरुवेट ग्लाइको प्लस एल्डिहाइड है 3 फॉस्फेट, ठीक है, ये इसकी कन्वर्जन होती है आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट में IPP में, और IPP जो सा होता है ये कन्वर्ट होता है इसमें फाइटोइन में, फाइटोइन से फिर आगे इसकी कन्वर्जन होती है लाइकोपीन, ये भी कैरोटीनॉइड्स में आते हैं। लाइकोपीन से आगे ये बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन से आगे जियाजेंथीन, सेम वही प्रोसीजर जो इंडायरेक्ट पाथवे में आ रहा है, ठीक है, और एंड पे ये वही बन रहा है जेंथोजेंथीन, ये आगे एंटर हो रहा है इसमें साइटोसोल में। साइटोसोल में ये देखें ABA2 एल्डिहाइड, एब्सिसिक एल्डिहाइड की आगे कन्वर्जन होती है ABA में। तो इसका जो इनिशियल इसकी स्टेजेस होती हैं वो प्लास्टिड में होती हैं, और जो इसकी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेजेस होती हैं ये जो नीचे वाली हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेजेस जो साइटोसोल में हो रही हैं, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और ये मेलवोनिक एसिड पाथवे जो सा होता है ये वही सिंथेसिस है, मेलवोनिक एसिड पाथवे ये मैंने आपको करवाई हुई है, ये आई थिंक हमने इसमें की हुई है, जिब्रेलिन्स में की हुई है या फिर हमने इसमें की हुई है, इथाइलिन में की है, साइटो उसमें की हुई है, साइटोकाइनिन में की हुई है। तो ये आपने इसको बेटा अच्छे से थोड़ा सा देखें इसको, जहाँ से आपको समझ नहीं आती फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ये डायरेक्ट पाथवे एंड इनडायरेक्ट पाथवे इन दोनों को आपने अच्छे से जोन से ना इसको देखना है। नेक्स्ट जोन सा है इसमें ABA ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स के अंदर, वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट करेंगे। पहले आप इसको थोड़ा सा समझें, इसको इसकी जो ABA सिंथेसिस है फिर हम इसके ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे कि प्लांट में इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसी होती है। नेक्स्ट पे इसका ये सिग्नल ट्रांसडक्शन इसका आ जाना है, सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होती है इसकी, और मेनली बेटा ये इसकी जो सिग्नल ट्रांसडक्शन जो उनसे होती है ना वो इसमें, क्योंकि ये जो इसकी लोकेशन और जो इसके फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं ये इफेक्ट करता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है ना वो इसी के थ्रू हो रही होती है, ABA के थ्रू, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब उस पर इफेक्ट कर रहा होता है।
तो ये बेटा हम नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी, जो इसकी सिग्नल ट्रांसडक्शन है और इसकी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल आप जो है ना ये इसकी जो इसकी सेंसेस है, दोनों पाथवे जो से हैं, इसका डायरेक्ट पाथवे एंड इनडायरेक्ट पाथवे, तो ये आप लोगों ने करना है फिलहाल। ओके, थैंक यू।